नमस्कार, एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज का दिन भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसे दिन के रूप में जाना जाता है जिसके लिए युवा पीढ़ी अपने आप को समर्पित कर सकती है। युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है। उनको मैं अपने सहभार सुमन अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह की शख्सियत, इस तरह के महान व्यक्तित्व के धनी इस धरती पर पुनः अवतरित हों और इस धरती को पुनः अपने चरणों से पवित्र करें, ऐसी मैं कामना करता हूं और आशा करता हूं कि युवा वर्ग इससे प्रेरणा लेगा। 12 जनवरी 1863 का वो दिन जिस दिन ये भुवनेश्वरी की कोख से पैदा हुआ, पिता विश्वनाथ दत्त जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे, उनके घर में इन्होंने जन्म लिया कलकत्ता में। इनके 2 भाई और 2 बहनें थी। 6 वर्ष की आयु में इनको स्कूल में डाला गया और उनकी जो खास बात थी वो यही थी कि जिस समय इनका जो बचपन था बड़ा ही नटखट था। और एक घटना मुझे याद आ रही है जो कहीं मैंने पढ़ी थी। उस घटना के अंदर ये कहा जाता कि ये जब अपने साथियों के साथ घर में खेला करते तो वहां पे उनके घर में एक पेड़ था और उस पेड़ पे वो चढ़ते उतरते थे, तो इससे उनके जो दादाजी थे वो बहुत ही असहज महसूस करते थे। तो उनको ये डराया गया कि इस पे एक राक्षस, ब्रह्मा राक्षस रहता है, वो आपकी गर्दन को तोड़ देगा। तब तो वो उतर गया, लेकिन दादा ज्यों ही अलग हुए तो वो फिर उस पेड़ पे चढ़ गया। और जब उसके साथियों ने कहा कि दादाजी ये कह रहे थे कि दादाजी अगर की बात सच होती तो मेरी गर्दन कब की टूट गई होती, वे सिर्फ मुझे बहलाने के लिए या डराने के लिए बात कर रहे थे। यानी इतने साहसी और निडर थे और इतने चंचल थे कि आप उस चीज को समझ ही नहीं सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी और उस उपलब्धि के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, निडरता, साहसीपन, एक विलक्षण बच्चे में ही हो सकती हैं जो उनमें थी। इसके बाद उनके जो नरेंद्र नाम से उनको जाना जाता था, प्राथमिक पाठशाला उन्होंने 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ की। उनकी 2 जो बहनें थी वो उनके जब पीछे दौड़ती थी तो वो नाले में कूद जाया करते थे और वो बहनें जो थी वो ये अपवित्र होने के डर से वो पीछे नहीं कूदती और वो कहते थे कि मुझे पकड़ के दिखाओ। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन नटखट, शरारतीपन से भरा हुआ था और आगे चल करके जब उन्होंने स्कूल में अपना अध्ययन प्रारंभ किया तो जब बच्चे मात्र अक्षर ज्ञान कर रहे होते थे तो उसमें वो सब कुछ सीख जाया करते थे। यानी कि उनमें इतनी विलक्षण बुद्धि थी कि वो बहुत ही कम समय के अंदर सभी चीज़ों को का ज्ञान हासिल कर लेते थे। उसके बाद भी उन्होंने उनके अंदर करुणा और दया का भाव कूट कूट के भरा था। एक वृतांत मैंने उनका पढ़ा था। उस वृतांत के अंदर ये कहा गया था कि जब भी कोई साधु या सन्यासी उनके घर पे भिक्षा लेने आता था तो जो भी चीज उनको नजर आती थी उठा करके उसको दे देते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, बताते हैं कि एक साधु उनके घर पे भिक्षा लेने के लिए आया तो उनको उसी दिन एक नई धोती पहनाई थी माताजी ने, उनकी माताजी ने। तो वो जो ही उनको उनकी फटी हुई धोती देखी तो उन्होंने अपनी धोती खोल करके उसको दे दी। उसके बाद में तो उन पे निगरानी रखी जाने लगी और यहाँ तक कर दिया कि अगर कोई साधु संत आता था उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और जब तक वो साधु चला नहीं जाता था तो उनको बाहर नहीं निकाला जाता था। कहने का भाव ये है कि उनके अंदर करुणा और दया की जो भाव थे वो बचपन से ही थे। इसके बाद भी वे सत्य की खोज के बारे में कहते थे
कि सत्य की अगर खोज करनी है तो स्वयं करो। सत्य की अगर खोज करनी है तो स्वयं करो, क्योंकि अंतिम सत्य तक पहुंचने का सिर्फ यही उपाय है। अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए आपको किताबों पर या किसी के कहे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको खुद में उसको खोज करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और उनका एक और भी वाक्य था कि अगर आपको मंजिल पानी है तो उठो, जागो और आगे बढ़ो, और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और जो विश्व गुरु सम्मेलन था शिकागो के अंदर, जो धर्म सम्मेलन था, उसके बाद तो दुनिया के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने एक प्रकार से तहलका मचा दिया था कि इतनी छोटी उम्र के अंदर इस प्रकार के भाषण देना या इस प्रकार के विचारों को रखना निश्चित रूप से एक बहुत ही विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति ही कर सकता है, जो कि उन्होंने साबित किया। यानी लगभग 7,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ शायद तक था वो, शिकागो के अंदर खचाखच हॉल भरा हुआ था। और उस हॉल में जब उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया और उन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों को अपने अंदर संजोए हुए है। यानी उसने सभी धर्मों, उन सभी लोगों को पनाह दी है जो कि असहाय हैं या किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार से उनमें आगे बढ़ने की साहस नहीं है। उन धर्मों को अगर शरण दी है तो वो हिंदू धर्म ने दी है। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे और उन्होंने अपने जीवन का बहुत ही अच्छा, हालांकि उनकी बहुत छोटी उम्र रही और इस उम्र में भी ही उन्होंने इस प्रकार का कार्य कर दिया जो कि आज युवाओं के लिए एक प्रेरणा दायी जीवन है उनका। उस जीवन को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए और आज उनका जन्मदिन है, तो इसलिए मैं उन बार बार युवाओं से और समाज के कर्णधारों से अवश्य ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं, इस प्रकार के छवि के जो लोग हैं, उनके जीवन के बारे में अपने आसपास में, अपने अड़ोस पड़ोस में या सोशल मीडिया के माध्यम से उनके जीवन पर अवश्य प्रकाश डालें और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करें कि हम चाहे विवेकानंद न बन सके, लेकिन उनके एक अंश को भी प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आप इस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अपने बहुत कुछ विचारों को बदलने का प्रयास करेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं चाहता हूं कि आप विवेकानंद जी के सिर्फ और सिर्फ एक गुण को भी आज हासिल करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।